नमस्कार। कभी सोचा है हम अपनी इस दुनिया को मापते कैसे हैं? आज हम पृथ्वी के आकार से लेकर अरे भाई समय की गणना तक इन सभी दिलचस्प बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सीधा सा सवाल, क्या हमारी पृथ्वी सच में एकदम गोल है? ज्यादातर लोग शायद हाँ ही कहेंगे, है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। उस सवाल का जवाब छिपा है एक खास शब्द में, भूआब, या जिसे अंग्रेजी में जियोइड कहते हैं। ये कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं है। ये खास तौर पर पृथ्वी के उस अनोखे मतलब थोड़े से पिचके हुए आकार को बताने के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो ये भू आभा या जियोइड है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों यानी पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर बाहर की ओर उभरी हुई है, बिल्कुल एक थोड़ी सी दबी हुई गेंद की तरह। अच्छा, तो ये उभार आखिर है कितना बड़ा? सुनकर हैरानी होगी। पृथ्वी का जो डायामीटर इक्वेटर पर है वो पोल्स के डायामीटर से पूरे 42 किलोमीटर ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये काफी बड़ा है। पर सवाल ये है कि ये उभार बना क्यों? इसका कारण है पृथ्वी का घूमना। जरा सोचिए, जब कोई चीज तेजी से घूमती है तो वो बाहर की तरफ फैलती है ना? बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी के घूमने से जो सेंट्रीपेटल फोर्स पैदा होती है वो इक्वेटर पर जमीन को बाहर की ओर धकेलती है और बस बन जाता है ये उभार। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि इस पर हम अपनी लोकेशन, अपनी स्थिति का पता कैसे लगाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाओं से। ये वो रेखाएं हैं जो उत्तर और दक्षिण की स्थिति बताती हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो लैटिट्यूड बस ये बताता है कि कोई भी जगह इक्वेटर से कितनी दूर उत्तर में है या दक्षिण में। इसे पृथ्वी के सेंटर से एक एंगल, एक कोण के तौर पर मापा जाता है। लैटिट्यूड लाइंस के बारे में कुछ बड़ी मजेदार बातें हैं। पहले तो ये कि ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर, जैसे रेल की पटरियां जो कभी नहीं मिलती। और एक और बात, किन्हीं भी दो लगातार लाइंस के बीच की दूरी हमेशा लगभग 111 किलोमीटर ही होती है। इन सभी लैटिट्यूड लाइंस में इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा सबसे खास है। क्यों? क्योंकि यही अकेली ऐसी लाइन है जो एक ग्रेट सर्कल है। मतलब ये पृथ्वी को दो एकदम बराबर हिस्सों में, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। चलिए अब ग्रिड के दूसरे हिस्से पर आते हैं, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। जहां लैटिट्यूड हमें नॉर्थ साउथ की पोजीशन बताता है, वहीं लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट की पोजीशन को मापता है। और ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, ये लैटिट्यूड से एकदम अलग हैं। ये पैरेलल नहीं होती, बल्कि ये सारी की सारी लाइंस नॉर्थ और साउथ पोल पर एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। इसकी कल्पना एक संतरे की फांकों की तरह की जा सकती है। तो एक बार फटाफट से दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। लैटिट्यूड यानी पैरेलल्स जो समानांतर हैं, कभी नहीं मिलती और नॉर्थ साउथ पोजीशन बताती हैं। दूसरी तरफ है लॉन्गिट्यूड यानी मेरिडियंस जो पोल्स पर मिलती हैं और ईस्ट वेस्ट पोजीशन बताती हैं, और ये दोनों मिलकर ही किसी भी जगह का जीपीएस कोऑर्डिनेट बनाते हैं। लेकिन रुकिए, लॉन्जिट्यूड का काम सिर्फ मैप पर जगह बताना ही नहीं है। इसका एक और बहुत बहुत जरूरी काम है जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है, और वो है टाइम का पता लगाना। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, इसके पीछे का मैथ्स बहुत सिंपल है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। तो अगर 360 को 24 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 15। इसका मतलब है कि हर एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। और बस यही 15 डिग्री का हिसाब पूरी दुनिया के टाइम जोन्स का आधार है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ग्रीनविच में जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है सुबह के 10 बजे हैं, तो 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम हो रहा होगा? बहुत आसान है। 75 को 15 से डिवाइड कीजिए, जवाब आएगा 5, मतलब 5 घंटे। और क्योंकि ये जगह ईस्ट में है तो समय 5 घंटे आगे होगा, यानी दोपहर के 3 बज रहे होंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST ही है। ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर आधारित है, और इसी हिसाब से हम ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से ठीक 5.5 घंटे आगे हैं। अब ये जो टाइम और लॉन्गिट्यूड का पूरा सिस्टम है ना, ये एक बड़ी ही दिलचस्प चीज को जन्म देता है। वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसे पार करते ही या तो एक पूरा दिन जुड़ जाता है या घट जाता है।
इसका रूल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर है बड़ा सिंपल। अगर कोई वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, मान लीजिए जापान से अमेरिका, तो एक दिन पीछे चला जाता है। मतलब अगर कोई मंगलवार को निकला तो वो सोमवार को पहुंचेगा, है ना कमाल। और अगर कोई ईस्ट से वेस्ट जाता है तो एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो आखिर में इन सब से हम सीखते क्या हैं? यही कि पृथ्वी के जियोइड शेप से लेकर इस ग्लोबल घड़ी तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स असल में इंसानी आविष्कार हैं। ये वो तरीके हैं जो हमने अपनी इस जटिल दुनिया को समझने और व्यवस्थित करने के लिए बनाए हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है? एक तरह से देखें तो हाँ, हर बार जब कोई इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करता है तो वो सचमुच एक दिन आगे या पीछे चला जाता है ना? ये एक दिलचस्प ख्याल, इस पर ज़रूर सोचिएगा।